नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को लेसन 3.2 का एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो कुछ रूल्स दिए गए हैं उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए 3.2 एक्सरसाइज लगाने से पहले आपको कुछ नियम सीखने होंगे। इन नियम में रेखाएं कब संगत होंगी, कब असंगत होंगी, कब उनके एक हल होंगे, कब अनेक हल होंगे और कब कोई हल नहीं होगा। इसके लिए कुछ विशेष कंडीशंस हैं, उसको ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। याद रखिए, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। यानी कि यदि वो प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं इस तरीके से यदि कहीं पे प्रतिच्छेद करती हैं, मान लिया ग्राफ पेपर पे आप बना रहे हैं और रेखाएं इस तरीके से प्रतिच्छेद कर गए, तो इनका केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। यानी कि अगर रेखा युग्म आपको दिया गया है x - 2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0, अगर इस समीकरण का हम a1/a2 और b1/b2 से तुलना करते हैं तो यहाँ a1 क्या होगा? जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। बात समझ में आया? और यहाँ पे a1 की जगह पे क्या हो जाएगा? a1 की जगह पे 1 हो जाएगा और a2 की जगह पे 3 हो जाएगा। इसके बाद में b1 की जगह पे -2 और b2 की जगह पे 4। आप देखेंगे 1/2 और यहाँ -1/2, क्या दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है। बराबर ना होने के कारण से इसको हम a1/a2 ≠ b1/b2 लिखेंगे। और ये जब रिलेशन होता है तो हम कहते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। यानी कि इसको जब ग्राफ पे निरूपित करेंगे, ग्राफ पेपर पे जब इसको दर्शाया जाएगा, x और y के अलग अलग मान निकालेंगे, तब उन कोऑर्डिनेट के माध्यम से ग्राफ पे प्रदर्शित करने पर रेखाएं एक दूसरे को ग्राफ पेपर में प्रतिच्छेद करेंगी। और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो वहां पे x y का केवल एक हल होगा, वहां पे x y का केवल एक हल मिलेगा। दूसरी स्थिति, जब कोई रेखा युग्म इस तरीके से दिया जाए 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0, तब तुलना करेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2 का तुलना करेंगे। तुलना करने पर आपको इस समीकरण से मिलेगा, क्या मिलेगा? आप देख रहे होंगे यहाँ पे a1 क्या है? a1 यहाँ पे 2 है, b1 क्या है? 4 है, इक्वल 3/6 इक्वल -9/-18। कैसे? 9 × 2 = 18, 3 × 2 = 6 और 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। आप देख रहे होंगे इन सभी में 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2 प्राप्त हो रहा है। प्राप्त हो रहा है कि नहीं प्राप्त हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे a1/a2 = b1/b2 और c1/c2। इस तरीके से यदि कोई समीकरण प्राप्त हो, दिखाई दे, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये रेखाएं संपाती होंगी। संपाती होने का मतलब क्या हुआ? संपाती का मतलब हुआ एक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहेंगी। जो दोनों रेखाएं हैं ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होंगी, एक रेखा प्रदर्शित होगा। यानी ग्राफ पेपर पर जब इसको हम निरूपित करेंगे तो वहां पे ये एक दूसरे के ऊपर संपाती यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करेंगी। इस स्थिति में उस समीकरण का अनेक हल होगा, यानी कि x y के बहुत सारे मान प्राप्त होंगे, अनंत हल प्राप्त होंगे, इनफाइनाइट मान प्राप्त होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे। अब तीसरी स्थिति यह है, यदि कोई समीकरण दिया जाए x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। इस स्थिति में फिर आप चेक करेंगे कि क्या a1/a2 b1/b2 c1/c2 में क्या रिलेशन है। रिलेशन को चेक करते समय आप देखेंगे कि यहाँ पे x का मान 1 है। हमने पहले ही बताया जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। और a1 1 a2 2 इक्वल देखेंगे b1 कितना है? 2 है, b2 कितना है? 4 है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे -4/-12 है। अब इसको सरल करेंगे, आप देखेंगे कि 1/2 और ये भी 1/2 प्राप्त हो जाएगा। 1/2 क्या है? बराबर है, लेकिन -4/-12 बराबर नहीं, क्योंकि ये 1/3 प्राप्त होगा। जब सॉल्व करेंगे तो 1/3 प्राप्त होगा। 1/3 1/2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या मिला? a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। देख रहे होंगे इस स्थिति में रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होने की मतलब क्या हुआ? यानी कि रेखाएं एक सिधाई में होंगी।
एक सिधाई में होंगी, इनके बीच की दूरी ग्राफ पेपर पे हर जगह आप नाप सकते हैं, बराबर आएगा। ग्राफ पेपर पे जब इसको प्रदर्शित करेंगे तो वहां पे ये रेखाएं समांतर मिलेंगी, और रेखाएं समांतर होंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि A1 जो x और y होगा वो एक दूसरे को संतुष्ट नहीं करेंगे, यानी कि उनका कोई हल नहीं प्राप्त होगा, x y का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। अब आप इस रेखा युग्म के माध्यम से और इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से और इन नियमों के माध्यम से एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा। इससे पहले मैं संगत और असंगत के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। संगत क्या है, असंगत क्या है? देखिए, जहाँ पे रेखा का कोई हल है, जैसे यहाँ पे अनेक हल है यानी हल तो है, तो ये रेखायुग्म क्या होगा? संगत होगा। ये रेखायुग्म क्या होगा? संगत होगा, जिसका कोई हल होगा। ये एक हल है, हल तो है, इसलिए ये भी संगत होगा। और इसका कोई हल नहीं है, जिसका कोई हल नहीं होगा वो रेखा क्या होगी? असंगत होगी, ये असंगत होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज में जब आप देखेंगे तो इन्हीं सब नियमों के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं।